नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपुल राठौर और स्वागत है आपकी चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, रीट एसएस की स्पेशल क्लासेज में हम जो है यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे और यूनिट नंबर फर्स्ट में आज हमारा अंतिम टॉपिक होगा ग्रामीणीकरण व शहरीकरण। हाँ दोस्तों, आज हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट खल्लास यानी खत्म हो जाएगी। यूनिट नंबर फर्स्ट का जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा आज फिनिश। उसके बाद आपसे कम्युनिटी में वोट मांगे देंगे कि आपको यूनिट नंबर सेकंड शुरू करवानी है या उससे पहले जो भारतीय समाज की जितनी विशेषताएं हैं उनके क्वेश्चंस करवाने हैं, वो आपसे कल पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आज जो है ग्रामीणीकरण और शहरीकरण में देखते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा भारत जो देश है इसकी 75 से ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या है वो गाँव में रहती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत गाँव में निवास करता है। यानी दो तरह का भारत हमारे, एक शहरी भारत और एक ग्रामीण भारत। भारत दो जगह बसता है, गांव में भी बसता है, शहरों में भी भारत बसता है। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि भारत गांवों में निवास करता है। यानी 75 से ज्यादा प्रतिशत जो जनसंख्या है वो हमारे गांवों में रहती है, गांव में ज्यादा जनसंख्या, इसलिए कहा गया है कि भारत गांवों में निवास करता है। हमारा देश गांवों का देश है। हमारा देश कैसा देश है? गांवों का देश है। हम ये नहीं कह सकते हमारा देश शहरों का देश है, नहीं, क्योंकि हमारे देश की 75% जो जनसंख्या है लगभग वो गांवों में आज भी निवास करते हैं, इसीलिए हमारे देश को गांवों का देश कहते हैं। भारत में 1969 ग्रामीण जीवन की परिभाषा दी गई है। यानी 1969 में ग्रामीण जीवन की डेफिनेशन दी गई है। ग्रामीण जीवन है क्या? ग्रामीण जीवन का अर्थ है वह सामुदायिक जीवन जो अनौपचारिक, यानी वह सामुदायिक जीवन जो अनौपचारिक, यानी किसी औपचारिक रूप से अनौपचारिक, प्राथमिक, सरल तथा समाज की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी समाज का वह वर्ग जो अनौपचारिक रूप से, प्राथमिक वर्ग रूप से, सरल तथा समाज की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति करता है, उसको हम ग्रामीण जीवन कहते हैं। यानी वह गांवों का जीवन है, वहां पर ग्रामीण लोग निवास करते हैं। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। लगभग 12-13 विशेषताएं हैं, सब पर डिटेल से चर्चा करते हैं। पहली विशेषता देखो, परिवारात्मक व संयुक्त परिवार। देखो, गांव की जो प्रणाली है, गांव में जो परिवार रहते हैं, एक तो गांव में परिवार रहते हैं, मतलब समाज का बहुत बड़ा हिस्सा परिवारात्मक है, गांव में परिवार रहते हैं। दूसरा, गांव के 75 से 80% परिवार संयुक्त परिवार है। वर्तमान की स्थिति को हो सकता है चेंज हो गया, लेकिन गांव के अब भी 75 से 80% जो परिवार है वो संयुक्त परिवार है। यानी सब कुटुंब जो है एक साथ रहते हैं, चाचा, ताऊ, ताई, दादा, दादी सब एक साथ रहते हैं, बड़ा सा घर होता है। आप गांव में जो है, आप भी गांव के निवासी हैं, लगभग जो सब्सक्राइबर देखे होंगे उससे बहुत सारे गांव के निवासी हैं, तो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि गांव की जो परिवेश है, कैसी विशेषताएं क्या क्या है, उन विशेषताओं को अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, तो परिवारात्मक व संयुक्त परिवार गांव में होता है। दूसरा पॉइंट है जाति प्रथा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। ये एक सच्चाई है दोस्तों कि गांव में जो व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था, वो जातियों पर आधारित होती है। इससे आप और मैं दोनों इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पर जाति जो प्रथा है वो समाज का आधार है। तीसरा पॉइंट है परंपरा और धर्म का अधिक महत्व। ये भी है, गाँव में जो है रीति रिवाज जो है वो ज्यादा माने जाते हैं, धर्म को अधिक महत्व दिया जाता है, गाँव में परंपराओं को अधिक महत्व दिया जाता है। ये आप सब, मैं और आप सब परिचित हैं अच्छी तरह से इन बातों से। जनमत का महत्व, गांव में जनमत का महत्व, यानी एक बात पर किसी ने फैसला ले लिया इकट्ठा होकर के भी ये काम करना है, सबने सहमति दे दी, तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अगला पॉइंट है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ डिफेंस, यानी यहाँ के लोग आत्मनिर्भर होते हैं, अपने काम खुद करना चाहते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते। छठा पॉइंट है कृषि मुख्य व्यवसाय। यानी कृषि जो है गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय। यानी गांव की जो, आप ये मानो कि गांव की 80% जो जीविकोपार्जन का साधन है वो कृषि है। यानी कृषि के ऊपर गांव का मुख्य व्यवसाय ही कृषि है। कृषि के ऊपर लोग निर्भर रहते हैं, खाद्यान्न के रूप में, चाहे आय के रूप में मानो आप। अगला पॉइंट है परिवार उत्पादन इकाई के रूप में। यानी परिवार उत्पादन इकाई के रूप में माना जाता है। परिवार जो है वो समाज की उत्पादन इकाई के रूप में माना जाता है। इसको हमारे परिवार से जो भी आय व्यय होती है, और परिवार ही एकमात्र इकाई का जो है आय का स्रोत भी परिवार के सदस्यों को माना जाता है।
अगला पॉइंट है जजमानी प्रथा, यानी जजमानी प्रथा होती है यहाँ पर, जैसे ब्राह्मण होता है वो किसी का जजमान होता है, कार्य कराते हैं, मतलब उस प्रकार के जो पंडित होते हैं वो जजमानी प्रथा यहाँ गाँव में विद्यमान है। सरल व सादा जीवन, गांव के लोगों का जीवन सरल व साधारण होते हैं, बहुत सादे लोग होते हैं, अपने जीवन में मस्त रहते हैं, खा पी कर अच्छे लोग होते हैं। सामाजिक जीवन में एकरूपता, यानी लगभग जो कृषि कार्य के कारण जुड़ने के कारण इनका सामाजिक जीवन एक सा होता है, यानी एकजुट रहते हैं, यानी कोई भी काम करते हैं, खेती का काम करते हैं तो ये हर काम में एकजुट रहते हैं। अगला पॉइंट है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, खेती बाड़ी होने के कारण, खेतों से संबंध होने के कारण और प्रकृति से इनका बहुत घनिष्ठ नाता होता है। अगला पॉइंट है अशिक्षा, भाग्यवतीता और जीवन का निजी स्तर। अशिक्षा की तो बात अब हम नहीं कर सकते क्योंकि गांव में भी बहुत ज्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया। पहले की बात है कि अशिक्षा हो सकती है, भाग्यवादिता भी अब इतनी नहीं रही है, मतलब पहले की तरह लोग इतना भाग्य पर भरोसा नहीं करते, अब वो जो है कर्म पर विश्वास करते हैं। लास्ट पॉइंट है स्त्रियों की स्थिति, तो स्त्रियों की स्थिति वर्तमान समय में देखें तो ग्रामों में भी अच्छी है, मतलब इतनी हम खराब नहीं कर सकते। अब दोस्तों हम जानेंगे कि गांव से लोग शहरों की तरफ क्यों जाते हैं, और फिर हम जानेंगे कि क्या ऐसे उपाय हैं जिनसे ये जो पलायन है ये रुक सके। तो पॉइंट नंबर देखो, एक नंबर है कृषि का पिछड़ापन। हाँ दोस्तों, कृषि के पिछड़ेपन के कारण, यानी पुराने तरीके से खेती करने के कारण और इसमें ज्यादा मुनाफा नहीं होने के कारण गांव के लोग शहरों की तरफ चले जाते हैं। यानी एक किसान है, एक किसान पूरी साल मेहनत करता है, पूरी साल मेहनत करता है, पर उसका उतना बेनिफिट या फायदा उसको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में भी जो किसान है, किसान वर्ग, कृषक वर्ग, अन्नदाता जिसे कहा जाता है, वो गांवों से शहरों की तरफ पलायन करने को मजबूर हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कुटीर उद्योगों का ह्रास, यानी जो छोटे उद्योग धंधे हैं वो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। इस कारण जो है गांव के लोग जो है जिन कुटीर उद्योग में थोड़े महारत हासिल है वो शहरों की बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने चले जाते हैं। तीसरा है तीव्र जनसंख्या, यानी जनसंख्या वृद्धि होने के कारण काम जनसंख्या ज्यादा है, खाने वाला ज्यादा है, कमाने वाला कम है, इसलिए कारण शहरों में गांव में जो इतनी आय के स्रोत नहीं होने के कारण उसे शहर की तरफ जाना पड़ता है। चौथा है रोजगार का अभाव, गांव में इतना ज्यादा रोजगार नहीं होने के कारण भी उसे शहरों की तरफ जाना पड़ेगा। पांचवें प्राकृतिक आपदाएं, हर साल जैसे बाढ़ आना, भूकंप, अकाल जो है, इन सुविधाओं के कारण भी उसे शहरों की तरफ जाना पड़ता है। असुविधापूर्ण जीवन, यानी कोई सुख सुविधाएं नहीं, कुछ नहीं, इस कारण भी वह शहरों की चकाचौंध जीवन को देखकर वो सोचता है कि मैं भी वहां चला जाऊं। अगला पॉइंट है शिक्षा चिकित्सा आदि की कमी, यानी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क आदि बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण भी वह शहरों की तरफ पलायन कर जाता है। अब एक प्रव्रजन है, प्रव्रजन करता है अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना प्रव्रजन कहलाता है। यानी प्रव्रजन करता है अपना जो जन्म स्थान जहाँ पर वो पैदा हुआ वहां से छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना प्रव्रजन कहलाता है। अब इनको रोकने के उपाय देखो, पहला है सिंचाई साधनों का विकास करना, यानी जितना हो सके सिंचाई साधनों को विकसित किया जा सके, जिससे कृषि के क्षेत्र में तकनीकी आ सके। और वर्तमान में आप देख रहे हो गांव में ऐसी सुविधाएं हैं, इसलिए गांव के लोग जो है शहरों से शहरों की तरफ कम पलायन कर रहे हैं, अब जो है इतना पलायन नहीं हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, भूमि सुधार कार्यक्रम, यानी भूमि को सुधारने के लिए, खेती बाड़ी के लिए जो भूमि सुधार है कार्यक्रम वो भी चलाया जाए। तीसरा है सहकारिता को बढ़ावा दिया जाए, यानी कोऑपरेटिव सिस्टम शुरू किया जाए, और गांव में अब जो है ये सिस्टम शुरू भी है। बैंकिंग सेवाओं की बात करें तो हर गांव में, लगभग गांव में जो है बड़ौदा, राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, गांव में बैंक भी है, इसलिए लोग जो है बैंकिंग सुविधाओं के लिए भी गांव में अब सुविधा है। कुटीर उद्योगों का बढ़ावा, वर्तमान में जो है कुटीर उद्योगों को भी गाँव में बढ़ावा मिल रहा है। स्वरोजगार भी गाँव में काफी है, लोगों को मतलब रोजगार के लिए ऋण भी गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड भी करवा रही है। प्राकृतिक आपदाओं से राहत, ये जो पॉइंट है ये कुछ हद तक हम ये नहीं कह सकते गाँव में प्राकृतिक आपदाओं से राहत है, लेकिन कुछ हद तक ठीक है। यातायात की सुविधाएं तो गाँव में अब जो है सड़कों और यातायात के साधन काफी अच्छे हैं, और ये भी कारण है कि हम शहरों की तरफ जो है पलायन नहीं करते। बिजली और पानी की सुविधाएं भी अब गाँव में लगभग हैं, बहुत कम गाँव रहे हैं जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं है, लेकिन बहुत जगह हैं। शिक्षा और चिकित्सा की बुनियादी सुविधाएं भी हैं, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो सारे उपाय जिस गांव में होंगे वो गांव खुशहाल होगा, वहां के लोग कभी शहरों की तरफ नहीं जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे शहरीकरण क्या होता है।
अब देखो शहरीकरण क्या होता है। तो देखो शहरीकरण या शहर किसे कहते हैं? जनसंख्या का ग्रामीण से यानी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। यानी एक व्यक्ति गांवों से शहरों की तरफ चला जाता है या शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, उसको कहते हैं शहरीकरण। शहरीकरण की जो प्रक्रिया है ये सामाजिक और आर्थिक विकास की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो सामाजिक परिवर्तन के रूप से और आर्थिक विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 1961 की जनगणना रिपोर्ट की बात करें तो जहां पर स्थानीय निकाय, नगर पालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित बोर्ड हो उसको हमें शहर कहते हैं। यानी जहां पर स्थानीय निकाय, नगर पालिका, छावनी बोर्ड हो उसको शहर कहा जाएगा। दूसरी परिभाषा है जहां की जनसंख्या कम से कम 5000 होनी चाहिए और पुरुष जो है 75% कार्यशील जो पुरुष जनसंख्या है वह अकृषि कार्य करती हो, यानी खेती बाड़ी के अलावा जो काम करती हो ऐसी जनसंख्या होनी चाहिए। जैसे एक परिभाषा दी गई कि जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है वह तो है गांव, और जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य है वह है शहर। यानी जहाँ पर कृषि कार्य वह तो है गांव और जो खेती बाड़ी छोड़कर अन्य कार्य करते हैं वह है शहर। अब विशेषताएं देखें। पहली विशेषता है सामाजिक समस्या। शहरों में बहुत प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, लूटमार है, चोरी डकैती, ऐसी कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं भी शहर की एक विशेषता है। दूसरा पॉइंट है कृत्रिमता। शहर के लोग बनावटी ज्यादा होते हैं, दिखावटी ज्यादा होते हैं, दिखावट में विश्वास ज्यादा करते हैं, आत्मीय नहीं होते, मतलब होता सादगी, मतलब दिखावट ज्यादा करते हैं। इस बात को आप स्वीकार करते हैं नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। स्थानीय व सामाजिक गतिविधियां, ये लोग जो है स्थानीय इतने नहीं होते, मतलब किसी ज्यादा मतलब बातचीत नहीं करते हैं, अपने तक ही ज्यादा सीमित रहते हैं। द्वैतिक संबंध, ये लोगों से हाय हेलो के संबंध रखते हैं, मतलब अनौपचारिक संबंध रखते हैं, इतना मतलब गांव की तरह घुल मिलकर इतना एक इस प्रकार नहीं रहते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे शहरों की तो क्या बात करें, मेरे गांव में तो छप्पर भी लोग मिलकर उठाते हैं, वो बात है। श्रम विभाजन, यहाँ पर काम जो है बंटा हुआ होता है, काम इसको काम को जो है अलग अलग हिसाब जो विषय विशेषज्ञ है वो बांटते हैं। अगला पॉइंट है जनसंख्या अधिकता। शहरों में भी जनसंख्या की जो है बहुत ज्यादा अधिकता पाई जाती है। स्वास्थ्य व मनोरंजन सुविधाएं, हाँ ये है कि हाँ हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मेडिकल जो दुकानें हैं वो है, इसके अलावा मनोरंजन के साधन है, पार्क है, जिम है, सिनेमा घर है, इसके अलावा टीवी, टेलीविजन, ये बहुत सारे साधन हैं। जनसंख्या विषमता, हर प्रकार की जो जनसंख्या है ये यहाँ पर पाई जाती है। विभिन्न आर्थिक वर्ग, यानी 3 प्रकार के वर्ग होते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न, तीनों प्रकार के वर्ग आपको शहरों में मिलेंगे। व्यवसायिक बहुलता बहुत ज्यादा, व्यापार सुविधाएं, परिवहन व संचार की सुविधाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। ये लोग तार्किक ज्यादा होते हैं, मतलब लॉजिकल बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, मतलब हर चीज का लॉजिक चाहिए। और अंत में सुरक्षा, यानी सुरक्षा के लिए यहाँ पर कोर्ट, न्यायालय आदि हैं। अब हम पढ़ेंगे शहरों की समस्या और गांव और शहरों में अंतर। अब देखो शहरों की कुछ समस्याएं हैं, कुछ हमने गांवों की समस्याएं सुनी, अब कुछ शहरों की समस्याएं भी सुन लो। पहली समस्या है जनसंख्या अधिक, आय कम। ये तो आपको पता है कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो आय के स्रोत कम होंगे, ये भी शहरों की एक समस्या है, जनसंख्या ज्यादा है, आय के स्रोत कम होते जा रही है। दूसरा पॉइंट है आवास की उचित व्यवस्था करना। बहुत ज्यादा जनसंख्या होने के कारण उनको ठहराने के लिए जो मकान की व्यवस्था है वो ज्यादा ही होती है, क्योंकि गांव से बहुत सारे लोग जो है शहरों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उनको फ्लैट्स जो है बहुत महंगे होते हैं, वह अपनी कच्ची बस्तियों में झोंपड़पट्टी बनाकर भी उन्हें रहना पड़ता है। तीसरा जल निकास की उचित व्यवस्था, बहुत ज्यादा गंदगी होती है, जल निकास की इतनी उचित व्यवस्था भी शहरों में कई बार नहीं मिलती। भीड़ भाड़ अधिक होने से शांति भंग होने का खतरा रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है इसलिए। प्रदूषण, उद्योग धंधों और गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा होने से प्रदूषण का खतरा सबसे बड़ा है शहरों की समस्या। जनसंख्या ज्यादा और स्वास्थ्य सुविधाएं कम, यानी हॉस्पिटल्स हैं लेकिन इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि हॉस्पिटल्स में भी बेड की कमी पड़ जाती है। छोटे उद्योग धंधे तो शहरों में लगभग बड़ी कंपनियों के कारण बिल्कुल ठप हो चुकी है। व्यभिचार में भी बहुत ज्यादा वृद्धि है और अपराधों में तो वृद्धि और भी ज्यादा है। अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे गांव और शहरों में अंतर।
अब देखते हैं गांव की और शहरों में क्या अंतर होता है। पहला पॉइंट जो गांव में जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। हाँ दोस्तों, शहरों की अपेक्षा गांव में जनसंख्या कम पाई जाती है, जबकि शहरों में जनसंख्या अधिक है। दूसरा अंतर है संस्कृति समान। यहाँ के लोग जो है एक प्रकार के उद्योग धंधे करने के कारण यहाँ की संस्कृति लगभग समान होती है। ये अलग अलग उद्योग धंधे करते हैं, इसलिए इनकी संस्कृति भिन्न होती है। विवाह इनके लिए एक धार्मिक संस्कार होता है, ये विवाह को बहुत पवित्र मानते हैं। लेकिन शहरों में लगभग ज्यादातर प्रेम विवाह पाए जाते हैं। मतलब स्त्रियों की स्थिति गांव में ठीक ठाक होती है, मतलब, लेकिन शहरों में इनको स्वच्छंद विचरण की इजाजत होती है। गांव में जो है इनको स्वच्छंद विचरण की इतनी इजाजत नहीं होती है, लेकिन वर्तमान स्थिति जो है वो पूरी तरह चेंज है। दोनों में परिचित गांव के लोग जो है एक दूसरे से परिचित होते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। और यहाँ अपरिचित होते हैं, एक दूसरे पड़ोसी को भी जानते हैं कि नहीं जानते ये पता नहीं। यहाँ के लोगों की जो सोच है उसमें संकीर्णता पाई जाती है और यहाँ पर व्यापकता पाई जाती है। हमारे देश विकास के लिए गांव और शहर दोनों आवश्यक है। यानी हमारा देश को अगर तरक्की करनी है तो हमें शहरों और गांव दोनों को साथ लेकर चलना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट ग्रामीणीकरण और शहरीकरण जो टॉपिक है वो समाप्त हो गए। इसके साथ हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न मैं करवा चुका हूँ, वैदिक सभ्यता के प्रश्न भी मैं करवा चुका हूँ। भारतीय समाज, परिवार, विवाह, जेंडर संवेदनशीलता और ग्रामीणीकरण शहरीकरण 4 टॉपिक है। इनके क्वेश्चन कब करवाने हैं आप हमें बता दीजिएगा। कम्युनिटी में आपसे वोट पूछे जाएंगे। अगर आप कहेंगे कल करवाने हैं तो इनके पहले क्वेश्चन करवा देंगे, और अगर आप कहेंगे यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करनी है तो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यह था आज का वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, घर रहे, स्वस्थ रहे।